नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा पत्र, प्रेम प्रकाश एवं अमित अग्रवाल को दूसरे राज्य की जेल में शिफ्ट करने की तैयारी। अवैध खनन और जमीन घोटाला मामले में रांची के होटवार जेल में बंद प्रेम प्रकाश और उसके सहयोगी अमित अग्रवाल को झारखंड से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। ईडी ने उनके संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को इन्हें दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए लिखा है। वहीं जेल में छापेमारी के दौरान मिले साक्ष्य को अब जांच एजेंसी पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी, ताकि साक्ष्य के आधार पर इन दोनों को राज्य से बाहर भेजा जा पाए। कोर्ट की अनुमति मिलते ही इन दोनों को दूसरे राज्य की जेल में भेज दिया जाएगा। दरअसल ईडी ने होटवार जेल पर छापेमारी की थी। इस दौरान पता चला कि प्रेम प्रकाश जेल से ही सिंडिकेट चला रहा। वहीं विभिन्न घोटाले के आरोपी के साथ मिलकर ईडी अफसरों को नुकसान पहुंचाने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए लोग नक्सलियों की मदद भी ले सकते हैं। अलीगढ़ दुष्कर्म का मामला आया सामने। देवड़ी मंदिर में ले जाकर जबरन सिंदूर डाला और थड़पखना लाकर किया दुष्कर्म। डिप्रेशन दूर करवाने के बहाने पहले घुमाने ले गया और फिर देवड़ी मंदिर में ले जाकर मांग में सिंदूर भर दिया। ये घटना रांची के थड़पखना की है। थड़पखना लाकर महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। अब उसे अपनाने से इनकार कर दिया गया है। पीड़िता ने लोअर बाजार थाने में बिक्की आर्य पर दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करवाई है। अलीगढ़ झारखंड में एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास करके बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, कहा कि 10,500 शिक्षकों की करेंगे बहाली। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा के ठेठाई टांगर प्रखंड के कर्रा मुंडा में जनजातीय बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। अर्जुन मुंडा ने अपने संबोधन में कहा कि आज एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया जा रहा है। अच्छी सुविधा के साथ एक आदर्श विद्यालय में हमारे बच्चों को ज्ञान मिले, इसी उद्देश्य से भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के द्वारा लगातार प्रयत्न किए जा रहे। इस स्कूल परिसर में कई खेल मैदान भी होंगे और कर्रा मुंडा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निर्माण लगभग 12 एकड़ में किया जाएगा। बड़ी खबर, सिमडेगा में अवैध बालू खनन और परिवहन के विरुद्ध प्रशासन की कार्रवाई। अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त। सिमडेगा में अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने छापेमारी करके अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। दोनों ट्रैक्टर को आगे की कार्रवाई के लिए सदर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जिले की प्रशासन की टीम ने अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है और सिमडेगा उपायुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई थी। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि आईएएस हो या फिर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, हमारे लिए सभी एक समान हैं। बता दें कि रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जगुआर में कार्यरत पुलिस कर्मियों को साथ में पीआरसी के आलोक में विशेष सुविधा एवं भत्ता को पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव पर राज्य मंत्री परिषद से मंजूरी मिलने पर झारखंड चतुर्थ वर्गीय पुलिस कर्मचारी संघ और झारखंड जगुआर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया। ढोल नगाड़े के साथ मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री का जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आईएएस हो या फिर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हो, हमारे लिए सभी एक समान हैं। सरकार सभी को एक नजरिए से देखती है और आप सभी सरकार की आंख, नाक और कान हैं। आप राज्य की जनता की सेवा करें, सबके हितों का ध्यान सरकार करेगी। एक और बड़ी खबर, रांची में कारोबारी से 1,32,00,000 की ठगी, पैसे वापसी के नाम पर दिया फर्जी चेक। बता दें कि रांची के मेसरा ओपी क्षेत्र के केदल नीमटाड़ निवासी रोहित कुमार से उनके परिचितों ने ही कारोबार में मुनाफे का झांसा देकर 1,32,00,000 रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित ने मेसरा ओपी में हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र के बड़का गांव रोड जय प्रिया नगर निवासी संदीप कुमार समेत परिवार के 4 लोगों पर 2 नवंबर को नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दर्ज मामले में बताया गया कि संदीप एवं उसका भाई सौरभ कुमार कारक एक इंटरप्राइजेज के जरिए कारोबार करता है। अगली खबर, रेल लाइन पार करते हुए हुई मौत। हाईकोर्ट ने रेलवे को ठहराया जिम्मेदार, 8 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने 2017 में गढ़वा में फुट ओवर ब्रिज न होने और लाइट की अच्छी सुविधाओं के अभाव में रेल पटरी पार करने के प्रयास करते वक्त जान गंवाने वाली महिला के पति को 8 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर किया है। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने रेलवे के खिलाफ मृतका के पति सुरेश राम की अपील पर सुनवाई करते हुए पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि स्टेशन पर समुचित रोशनी और फुट ओवर ब्रिज का अभाव था। कोर्ट ने इसके साथ ही मृतका के पति को मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि राम की पत्नी 30 मार्च 2017 को सिंगरौली पलामू पटना लिंक एक्सप्रेस से बीढ़मगंज से गढ़वा लौट रही थी। ये भी कहा कि रात में गढ़वा पहुंचने के बाद महिला स्टेशन से बाहर निकलने के लिए पटरी पार कर रही थी, तभी एक रेलगाड़ी ने उसे कुचल दिया। बड़ी खबर, जमशेदपुर में थाना स्तर पर होगी बीट पेट्रोलिंग। बता दें कि शहर में अपराध नियंत्रण और नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए
अब थाना स्तर पर बीट पेट्रोलिंग सिस्टम लागू होगा। इसके तहत थाना स्तर पर बीट पेट्रोलिंग की टीम बनाई गई है। एसएसपी किशोर कौशल के दिशा निर्देश में इसे जल्द लागू किया जाएगा। सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हर बीट में एक इंचार्ज होगा, जो कि ड्यूटी के दौरान बीट पेट्रोलिंग में मौजूद पुलिसकर्मी पर नजर रखने के साथ साथ थाने आने वाले सभी आवेदन और वारंट की तमीला करवाने का काम करेगा। हर थाने में अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है। बड़ीखबर 15 नवंबर से मधुपुर में होगी आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम की शुरुआत। मधुपुर पंचायतों में 15 नवंबर से दूसरे चरण की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। ये जानकारी मधुपुर बीडीओ राजीव कुमार सिंह ने दी है। 15 नवंबर से कार्यक्रम की शुरुआत बुढ़ई पंचायत से की जाएगी। 16 नवंबर को पथला जोड़, 17 जाभापुरी, 22 को सिकटिया और 23 को दारवे में शुरू किया जाएगा। बड़ीखबर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अहिर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है। चतरा के बाबा घाट मैदान में आयोजित अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग में यदुवंशियों का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। देश पर जब जब संकट आया, समाज के लोग राष्ट्र प्रेम दिखाते हुए देश की रक्षा और सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाई है। यदुवंशियों को राष्ट्र प्रेम का समर्पण विरासत में मिला है। इतिहास के कई युग में अहिर सैनिकों ने दुश्मनों को परास्त किया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अहिर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है। वो समाज के इस मांग को प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाएंगी। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। बड़ीखबर मानव तस्करी रोकने के लिए झारखंड सरकार बनाएगी तमिलनाडु के तर्ज पर एक्शन प्लान। झारखंड में मानव तस्करी रोकने के लिए सरकार तमिलनाडु की तर्ज पर एक्शन प्लान तैयार कर सकती है। इसके लिए 8 बिंदुओं पर एजेंडा तैयार किया गया है। इन पर कार्रवाई के लिए 2 नवंबर को मुख्य सचिव बैठक कर चुके हैं और मामले में सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने सुझाव दिए हैं कि अगर राज्य के बाहर काम करने के लिए जाने वाले मजदूरों का डेटाबेस हो तो इस पर रोकथाम लगाने में सहायता मिलेगी। अगर राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था लागू हो जिसमें यह प्रावधान किया गया हो कि राज्य से बाहर जाने वाले मजदूर खुद अपने आप को राज्य की किसी इकाई के पास रजिस्टर्ड करवाते हैं तो राज्य सरकार के पास इनका डेटा भी होगा। और एक बार झारखंड में पूर्व जेलर ने बेटे को कनाडा में पढ़ाने के लिए अकाउंट में जमा करवाए थे 15 लाख रुपए कैश। संपत्ति की जांच शुरू। मंडल कारा के पूर्व जेलर अश्विनी तिवारी की संपत्ति की जांच एसीबी ने शुरू कर दी है। इसके लिए एसीबी ने पी दर्ज कर ली है। एसीबी को तत्कालीन जेलर वर्ष 1984-85 में कलर के रूप में बहाल हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वह जेलर के पद पर पहुंच गए और कम समय में ही अकूत संपत्ति अर्जित की। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कनाडा भेजा और बेटे की पढ़ाई के खर्च के लिए उन्होंने अपने बेटे के अकाउंट में 15 लाख रुपए नकद जमा करवाए। बड़ीखबर सिमडेगा में भाजपा की बैठक में लिया गया निर्णय। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने सिमडेगा से 10,000 कार्यकर्ता जाएंगे खूंटी। पीएम मोदी के खूंटी आगमन को लेकर सिमडेगा के भाजपाइयों में उत्साह है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भाजपाइयों ने बैठक की है, जिसमें निर्णय किया गया कि पीएम के कार्यक्रम को लेकर सिमडेगा से 10,000 कार्यकर्ता खूंटी जाएंगे। सिमडेगा से 10,000 भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उलीहातू में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद खूंटी में एक विशाल जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। साथ ही विकसित भारत यात्रा रथ को रवाना करेंगे। बड़ीखबर विधायक सरयू राय ने किया चौंकाने वाला दावा, कहा कि दिसंबर पार नहीं कर पाएगी हेमंत सोरेन की सरकार। निर्दलीय विधायक एवं भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संरक्षक सरयू राय ने कहा कि झारखंड में विपक्षी दलों को अपनी भूमिका तय करनी होगी। अगर विपक्ष भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने में संकोच करेगा तो फिर अंतर क्या रह जाएगा। अभी राज्य में कुछ ऐसी स्थिति बनी है, विपक्षी दल भी भ्रष्टाचार के मामले में बोलने से संकोच करते हैं। इसी कारण धनबाद में भाजपा के कृष्णा अग्रवाल ने दल से इस्तीफा दे दिया। जिस तरह की सूचनाएं आ रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड की हेमंत सरकार दिसंबर तक शायद ही बरकरार रह पाए। बड़ीखबर चुनाव लड़ने से इनकार नहीं, हेमंत सोरेन के मंत्री ने किया बड़ा दावा। लोहरदगा लोकसभा और विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का सपना देख रहे कई प्रत्याशी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट कर दिया है कि वह लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चाहते हैं। लोहरदगा में भाग लेने पहुंचे झारखंड सरकार के खाद्य एवं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनकी अपनी इच्छा है कि लोहरदगा के लोगों के बीच रहें, सब कुछ पार्टी के फैसले पर निर्भर करता है। बड़ीखबर युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के खूंटी दौरे के विरोध की बनाई रणनीति। प्रदेश उपाध्यक्ष को जानकारी नहीं दी गई। खूंटी में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही है, वहीं उनके दौरे के विरोध की बातें भी की जा रही है। जिला युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के दौरे के विरोध की बातें कही है, वहीं वरिष्ठ नेता ने इसकी जानकारी नहीं होने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर जहां तैयारियां जोर शोर से की जा रही है, वहीं कांग्रेस युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अरुण सांगा ने खूंटी के डाक बंगला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होना अच्छी बात है।
प्रधानमंत्री दिखाना चाहते हैं कि वो आदिवासी के हितैषी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आदिवासियों के हितैषी रहते तो आज वो खूंटी नहीं बल्कि मणिपुर जाते। मणिपुर में जहां ये सब हो रहा, वहां के आदिवासी के साथ मारपीट की जा रही है और मामले पर कोई सूद नहीं ले रहा। बड़ी खबर, बीजेपी ने सांसद निशिकांत दुबे को दी है बड़ी जिम्मेदारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए बनाएंगे जीत की रणनीति। मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को 5 विधानसभा सीटों के चुनाव प्रबंधन एवं रणनीति सहित प्रचार प्रसार का कमान सौंपा है। पिछले कई दिनों से सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के 5 सीटों पर लगातार कैंप कर रहे। शिवपुरी जिले की करेरा एवं पिछोर विधानसभा सीटों में सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के नेतृत्व में की गई तैयारी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली एवं रोड शो किया गया। डॉक्टर दुबे ने मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे के साथ शिवपुरी विधानसभा सीट में जीत के लिए रणनीति बनाई है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर, झारखंड में गिरने लगा है पारा, बढ़ेगी कनकनी, राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना। झारखंड में पारा गिरने लगा है और सुबह और शाम को ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है। पिछले साल की तुलना में तापमान ज्यादा गिरा है। इसी समय पिछली बार यानी नवंबर के महीने में तापमान 17 से 18 डिग्री के आसपास था, जो इस वक्त 16 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा। अधिकतम तापमान भी बढ़ा है, इसमें भी 1 से 2 डिग्री की बढ़त दर्ज की जा रही है। अगली खबर, रांची लोकसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर, हर तरफ से उठ रही है मांग। पश्चिमी सिंहभूम सीट कांग्रेस की जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ना चाहता है। इसकी मांग वहां की जिला कमेटी से लेकर तमाम विधायक भी पार्टी के समक्ष रख चुके हैं। अब रांची लोकसभा सीट पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही लड़ना चाहता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति ने बैठक में यह मांग रखी है। बैठक का मिनट तैयार करके पार्टी को सौंपी गई है और इसे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेजा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा कि रांची लोकसभा सीट पर लगातार सहयोगी दल कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होते रहे हैं, पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा ये है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़े और उसकी वजह यह भी है कि पार्टी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। रांची लोकसभा सीट के साथ साथ रांची जिले के ही 4 विधानसभा सीट पर पार्टी के कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं, जिसमें रांची सिल्ली तमाड़ सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी ही उतरते हैं। इस बार कांके विधानसभा सीट भी पार्टी चाहती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान सभी जिलों के जिलाध्यक्ष एवं सचिव शामिल थे। सभी ने सीएम के समक्ष भी कहा कि इस बार सभी लोकसभा सीट और ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीट पर पार्टी को खुद ही लड़ना चाहिए, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए ही फैसला किया जाएगा।